एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है निमराना फोर्ट पैलेस में। हरियाणा चैप्टर जो है हमारा इनफर्टिलिटी सोसाइटी का, उसके तहत हम लोग ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि जो बांझपन की समस्या आज दिनों दिन बढ़ती जा रही है और मरीज़ को अक्सर पता नहीं होता कि वो क्या करे, और इस रैपर युग में वो तरह तरह के प्रलोभन देखता है और इधर उधर चला जाता है। फिर डॉक्टर्स भी हमारे जो छोटे शहरों में हैं उनको पूरी नॉलेज नहीं होती, तो अक्सर जब मरीज़ हमारे पास आता है तो काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो इसका 2 वे पर्पज़ है। हम लोगों ने विशेषज्ञ बुलाए हैं, जैसे कि हमारे आरआर हॉस्पिटल के हेड हैं डॉक्टर प्रसाद लेले, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से हैं डॉक्टर नीना मल्होत्रा, हमारे आईएफएस के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर पंकज तलवार, और ऐसे बहुत से गणमान्य डॉक्टर्स आएंगे जो हमसे नॉलेज शेयर करेंगे। इसके अलावा पूरे हरियाणा से लगभग 110 डॉक्टर्स आ रहे हैं, जिनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ बांझपन के बारे में नॉलेज है और कुछ लोग नॉलेज गेन करना चाहते हैं। तो हमने एक ये प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे नॉलेज शेयरिंग होगी, जिससे हम बांझपन से जो प्रभावित महिलाएं हैं उन्हें बेटर ट्रीटमेंट दे सकें और उनको एक जो रेट्स हैं, आजकल हर चीज़ के दाम जो बढ़ रहे हैं, उनकी जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस आ जाए, उसमें बेस्ट ट्रीटमेंट आ जाए। उसके अलावा एक ड्रीम है हमारे नेशनल प्रेसिडेंट का, जो एक संजीवनी प्रोजेक्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य यही है कि गांव-गांव जाकर रिमोटेस्ट एरिया में जहां पे अभी भी गूगल सर्च नहीं है, उन लोगों को हम अवगत कराएं कि बांझपन का इलाज कब और कैसे शुरू करा दिया जाए, ताकि साधु महात्माओं के चक्कर में ना पड़ के वो अपना ट्रीटमेंट करा सकें। तो इस उद्देश्य को रख के हमने ये कॉन्फ्रेंस वहाँ पे आयोजित की है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे सभी लोगों की नॉलेज भी बेहतर होगी, मरीज़ों का इलाज भी बेहतर होगा। क्योंकि आज के युग में जब शादी की उम्र 30 को पार कर गई है, बेहतरीन फर्टिलिटी के लिए हम कहते हैं कि 25 साल तक लड़की की शादी हो जानी चाहिए और 30 साल तक परिवार पूरा हो जाना चाहिए। अगर आप बात करें, जो अंडाणु एक कन्या जब अपने माँ के गर्भ में होती है, उस भ्रूण में लगभग 6 मिलियन उसके होते हैं अंडाणु, जो कि जन्म पे घटकर 2 मिलियन रह जाते हैं, और जब उसका मासिक पहला आता है तो ये लगभग 5 लाख तक आ जाते हैं। हर दिन प्रतिदिन अंडाणुओं की क्षमता कम होती चली जाती है और 30 साल के बाद जो इसमें उतराव है बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यदि हम बात करें मीनोपॉज की, तो लगभग 200 से 400 अंडाणु ही महिला के अंडकोश में रह जाते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है कि समय पे शादी की जाए, समय पे उनको गर्भधारण हो, और किसी वजह से यदि महिला सपोजिंग उसको कैंसर है या शादी में कोई अड़चन आ रही है, तो एक जो लेटेस्ट कंसेप्ट आया है जो कि फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का कंसेप्ट है, जहाँ पे कि महिला अपने अंडाणुओं को, पुरुष अपने शुक्राणुओं को सुरक्षित रख सकता है, उसके बारे में भी हम लेटेस्ट नॉलेज जो भी हो रहा है विश्व में उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, मोटे तौर पे जीवन के नियम 3 ही रहते हैं। हमारी सोच कैसी है, हमारा भोजन कैसा है और हम अपने आप को कितना समय दे रहे हैं। आज के युग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, हमारी सोच बहुत ही ज़्यादा, कहीं कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश में बहुत ज़्यादा पीछे रह रहे हैं। तो महिलाओं में इस तरह का स्ट्रेस जो है उन्हें पीसीओडी और एनोवुलेशन और मोटापे की समस्याओं को जन्म दे रहा है, मासिक अनियमित हो रहा है। वहीं पुरुषों में गुटखे का, शराब का सेवन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उनके शुक्राणुओं की क्षमता बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। और हम बात करें कम पढ़े लिखे तबके की, तो उनमें इन्फेक्शन की मात्रा इतनी ज़्यादा है। स्पेशली अगर हम बात करें हमारे क्षेत्र की, तो टीबी की समस्या इतनी ज़्यादा है, बंद नलों के पेशेंट्स हमारे पास इतने ज़्यादा आते हैं, जो कि अगर हम बात करें मुंबई और दिल्ली की तो शायद वहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं है। तो लाइफस्टाइल एक ही जिम्मेवार है, दूसरा हमारा खान पान, और तीसरा हमारे आचार विचार और व्यवहार। क्योंकि जो सचेतनता आ गई है आज युवाओं में, शादी के पहले शारीरिक संबंध होते हैं, फिर गर्भपात कराते हैं, तो अक्सर कहीं ना कहीं उनके जीवन में भविष्य में संतान उत्पत्ति में बाधा आती ही आती है। तो हम यही चाहते हैं कि हर घर तक, जहाँ पे भी समस्या है शिशु के जन्म को लेकर, हर घर में बेहतर से बेहतर नॉलेज पहुँचे, बेहतर से बेहतर उपचार पहुँचे, और वो कम से कम दामों में हो। और इसके लिए कि प्लेटफॉर्म है हमारा इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी, जहाँ पे हम समय समय पे ऐसे आयोजन करते हैं और उस आयोजन में सब लोग अपनी सहभागिता निभाते हैं। जैसे अब लगभग 106 डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो 80 से 85 डॉक्टर्स अपने विचार आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो हर आदमी अपने लेवल पे जो जो काम कर रहा है, जो जो समस्याएं देखता है, उसे शेयर करता है, और उसके निवारण में बाकी लोगों ने जो भी स्टेप्स उठाए हैं हम म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, ताकि हम लोग बेटर और बेटर हर दिन इवॉल्व हो सकें।
डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि जो ये इलाज है ये महंगा है, बांझपन का इलाज महंगा होता है। इसी कारण जो ये लोग बाबाओं के या इनके चक्करों में रहते हैं, जो कि बहुत ही, और इनके रिजल्ट भी आते हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊंगी कि होप सस्टेन्स लाइफ। जब तक हमें उम्मीद है तब तक जीवन का सार है। बांझपन का इलाज महंगा क्यों है? अक्सर मरीज़ चमत्कार की उम्मीद करने लगते हैं। एक मरीज़ जब मेरे पास आता है तो सबसे पहले मैं एश्योर करती हूँ कि उसको प्रॉब्लम क्या है, कहाँ दिक्कत है, पति में दिक्कत है या पत्नी में दिक्कत है, फिर उसमें ट्यूब्स में दिक्कत है या अंडाणुओं में दिक्कत है, और फिर हम समस्या का समाधान उसके जो भी उसमें रोग कारण होता है उसकी वजह से करते हैं। अक्सर देखा गया है कि मरीज़ बहुत जल्दी जल्दी अपने डॉक्टर बदलता है। 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 1 महीने में, 2 महीने के अंदर वो चाहता है कि उसका डॉक्टर चेंज हो जाए अगर रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो अगर शादी के 1 साल तक संतानोत्पत्ति नहीं होती है तो पेशेंट का फ़र्ज़ है कि वो सही डॉक्टर के पास जाए। वो 1 साल गांव में निकाल देता है अपने लोकल जो भी उसका वैद्य है या जो हम जिन्हें कहते हैं कि आरएमपी, फिर उसके बाद वो फिर किसी और डॉक्टर के पास जाता है, फिर किसी और डॉक्टर के पास जाता है। 1 साल तक अगर संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है तो उस मरीज़ को चाहिए कि वो सही डॉक्टर के पास जाए जो कि कारण पहचान सके और उस कारण का इलाज करे। तो ये ट्रीटमेंट महंगा नहीं होता। दिक्कत आती है कि दाई ने दवाई रख दी कहीं गर्भाशय में, पेशेंट की ट्यूब्स बंद हो गई, कहीं छाने ने कोई दवाई दे दी और मरीज़ का जो है ना लिवर फेल हो गया पुरुष का और समस्या बन गई। तो इलाज में देरी जो है वो इसकी जो दर है उसको बढ़ाती है, जो इसकी जो कीमत है उसको बढ़ा रही है। अगर समय पे इलाज लिया जाए, सही डॉक्टर से लिया जाए, इसे मेरे फादर बोलते थे स्टिच इन टाइम सेव्स 9। मतलब समय पे आपने एक टाँका लगा दिया तो हर चीज़ प्लेस में आ जाती है, लेकिन आपने वो समय निकाल दिया। कई बार ऐसा होता है कि पुरुष में दिक्कत होती है लेकिन वो छिपाता चला जाता है, फिर वो 40 साल की उम्र में लाता है अपनी पत्नी को कि डॉक्टर साहब कुछ भी करो, और तब तक उसके अंडाणु बनने बंद हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर सही समय पे हमने सही डॉक्टर को दिखा दिया तो इलाज बिल्कुल भी महंगा नहीं है। लेकिन अगर हमने वो समय गंवा दिया तो डेफिनेटली वो महंगा भी होता है, बेचैनी भी होती है। और एक ही बात कहते हैं हम अपने सारे पेशेंट्स को कि आपको बेचैनी से कुछ नहीं मिलेगा। हम सब लोग अगर रोते रोते भगवान के पास जाएंगे तो किसकी सुनेंगे? कोई एक हंसता हुआ जाएगा, शांत मन से जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेडिकेशन भी चाहिए और हमारे मरीज़ों को तो हम मेडिटेशन भी देते हैं, और अगर समय पे इलाज लिया जाए तो महंगा नहीं होगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम आज 21वीं सदी में आ गए, और आज कल परसों कोई कुछ कह रहा था कि मतलब जैसे मिश्रा जी जो प्रवचन कर रहे हैं उसमें इतनी भीड़ कैसे? तो बहुत सारे लोग जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड थे वो आए और उन्होंने बताया कि हम लोग वहाँ मिश्रा जी के प्रवचन सुन के आए और उन्होंने बताया कि आप ऐसे करोगे तो बच्चा पैदा हो जाएगा, ऐसे करोगे तो लड़की पैदा हो जाएगी। उन्होंने कुछ विधियाँ बताई, और हम 21वीं सदी में भी आके साइंटिफिक सोच को पीछे रख रहे हैं। ये बड़े हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और जैसे ये आयोजन है, जैसा ये कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, ये आयोजन साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाते हैं और इससे जो साइंटिफिक सोच है वो धीरे धीरे बढ़ती है। और यही संदेश है इन कॉन्फ्रेंसेस का कि ट्रीटमेंट सस्ते से सस्ता हो, नॉलेज शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, और मरीज़ जो है रोगी इस तरीके के बहकावे में ना आए कि लड़की पैदा हो जाएगी फलानी चीज़ खाने से, सुबह सुबह संतरा खाने से, या शाम को नींबू का रस पीने से, या कोई और चीज़ और विधि जैसा कि कथाओं में प्रवचनों में चल रहा है, बताया जाता है। तो उस सब से बच के रहें और 21वीं सदी में अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो ग्रहण करें और इन कॉन्फ्रेंसेस का पब्लिक लाभ उठाए। तो आप तो सीधे तौर पर प्रदीप मिश्रा जी के टोटकों पर सवाल उठा रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं प्रदीप मिश्रा जी के टोटकों पे नहीं उठा रहा। ये जो नॉन साइंटिफिक जो तरीके हैं, जो बाबा भूत देते हैं, जो कुछ और इस तरीके के जो नॉन साइंटिफिक ट्रीटमेंट हैं, मैं उन पे बोल रहा हूँ। मेरा व्यक्ति विशेष से कोई वो नहीं है। लेकिन क्योंकि प्रेजेंटली 2-3 महिलाएं मेरे को जो बांझपन से संबंधित हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ तो हम इसलिए गए थे कि हमें बच्चा चाहिए था, लड़की चाहिए थी, लड़का चाहिए था। तो ऐसे में फिर हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करनी ही पड़ेगी। जो आज की जो वो 30-31 की कॉन्फ्रेंस के विषय को अवगत कराने के लिए बुलाइए या कोई और भी विषय आज आपका? 30-31 की जो कॉन्फ्रेंस का विषय है और बांझपन से रिलेटेड जो भी समस्याओं से हमारा समाज ग्रसित है, उसको दूर करने में जो भी चीज़ें सहायक हैं हम समय समय पर करते रहते हैं। और हमारा जो विशेष मतलब प्रयोजन जो था इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का,
वो 30-31 की कॉन्फ्रेंस ही है, ना कि कोई और।